हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरी किताब। तो बच्चों, आपको बता दूं मैं, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है और इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हो। बैकग्राउंड में बहुत सारी किताबें हैं और इससे ही जुड़ी ये स्टोरी है। इसका नाम ही मेरा किताब मेरी किताब। तो क्या है ये स्टोरी, चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मतलब बता दो बच्चों, जो एक गर्ल थी, जो एक गर्ल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो एक गर्ल देख रहे हो, इसका नाम वीरू है। और इसकी माँ क्या करती, कुछ संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजती है। तो वो उसकी जो बहन है, अब क्या संदेश देती है वो जानते हैं यहाँ पे एक बार चल के। फिर लिखा हुआ है कि माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ठीक है। और मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। जो एक गर्ल थी, उसकी मम्मी ने को संदेश दे करके मतलब इस गर्ल के मौसी के पास भेजा था, जो इसकी माँ की बहन है। बच्चों, आपको बता दूं, मतलब हमारी मम्मी की जो बहन होती है, उनको वो हमारी मौसी होती हैं, और उनके जो भाई होते हैं हमारे मामा होते हैं, हम जानते हैं बच्चों। ठीक है। तो वो अपनी मौसी के पास आती है और मौसी के पास जैसे आती है तो मौसी उसको देखकर अंदर बुलाती है, वीरू को प्यार से अंदर बुलाती है और बैठक में ले गई। ठीक है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने क्या देखा बच्चों, कि उसके जो बैठक में, मतलब उसकी मौसी की जो घर का बैठक था, उसमें बहुत सारी किताबें थी। तो वो देखकर हैरान होती कि अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। ठीक है। तो आगे क्या है उसको भी जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। तो वहाँ पे मतलब जैसे बैठक में जाती है तो दोनों तरफ दीवारों के साइड मतलब बहुत सारे खानों से भरी हुई किताबें थी। और वह आंखें फाड़ते देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मतलब जो वीरू थी, वीरू अपनी मौसी से पूछती है कि क्या बच्चों के लिए, जब बहुत सारी किताबें देखती है तो हैरान होती है। और हैरान होते हैं मतलब बड़े थोड़ी सी हिम्मत करके क्या करती है, वो अपनी मौसी से पूछती है कि क्या हम बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं। मौसी ने कहा, हाँ ये देखो, यह वाला खाना और यहाँ वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मतलब वीरू जो थी हैरान हो गई। उसकी मौसी कहती है कि हाँ, दो साइडेड, मतलब दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हाँ, जो बुक्स हैं ये बच्चों के लिए ही हैं, किताबें बच्चों के लिए ही हैं, तो आप इसमें देख सकते हो। तो वीरू हैरान होती है और कहती है, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें ही नहीं हैं। ठीक है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मतलब उसकी मौसी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास किताबें नहीं है तो मैं तुम्हें किताबें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। पहले बता दो कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है। तो वीरू को समझ में नहीं आता और कहती है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे कैसी किताबें पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। तो वीरू को उसकी मौसी ने तो कुछ किताब निकाल कर दिखाई कि ये किताबें पढ़कर देख सकते हो तुम, तुम्हें शायद अच्छा लगे। वीरू घबराकर पीछे हटी। यहाँ वीरू क्या करती कि घबराती और पीछे की ओर हटती है और कहती है, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मतलब वीरू अपनी मौसी को कहती है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी मोटी किताबें हैं, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। मतलब मौसी उसकी कहती है कि जैसे मना करते कि नहीं, मुझे इतनी ऐसी किताबें, इतनी सारी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकती। तो उसकी मौसी क्या करती है, सुझाव देती है कि शायद ये वाली तुम्हारे लिए ठीक हो। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ठीक है। तो मौसी कोई और दूसरी बुक देती है तो वीरू फिर कहती है कि ये बहुत मोटी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अगेन
उसकी मौसी क्या करती है, अब उसको मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। मतलब मौसी क्या करती है, बीरू को तीसरी किताब दिखाते हुए कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बीरू ने किताबें के पन्ने पलटे और ये फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है और इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। मतलब क्या कहती है वो कि इसमें जो पढ़ने के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं और तस्वीरें भी कम हैं, छोटी है, और क्या कहती हैं कि ये पतली भी है, तो इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कि ये क्या पढ़े। ठीक है, तो अब आगे मौसी ने कहा, बीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। मतलब क्या कह रही है, जैसे कि जो बीरू होती है वो डिसाइड नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती कि उसको किस तरह की किताबें चाहिए, मोटी या पतली, छोटी या बड़ी। तो वो उसकी मौसी उससे मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए कहती है कि ठीक है बीरू, जब भी तुम अगली बार आओगे तो क्या करना, अपने साथ फुट्टा लेती आना। अब बीरू का क्या जवाब होता है कि बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताबें चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। तो मौसी कहती है मतलब कि तुम्हें मतलब मस्ती करते हुए कि जो भी किताबें चाहिए तुम अगली बार फुट्टा लेकर आना और उसको नाप कर ले जाना। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। मतलब वो थोड़ी सी शर्मा गई और वहाँ से क्या करती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो सारे जवाबों के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, वो जो मम्मी ने उसके संदेश भेजा था उस पेपर को, कागज को मेज पर रख देती और वहाँ से वो भाग जाती। तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे पढ़ के तो बहुत ही मज़ा आया। आपको, आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए इसकी जो वर्कशीट, इसके जो क्वेश्चन आंसर उसको करते हैं ताकि वो पूरा हो जाए हमारा चीज़ें। ओके बच्चों, तो ये हैं आपके कुछ शब्द जिसे हमने पहले ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो संदेश। संदेश का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ तो हमने पढ़ा था इसके अंदर। तो संदेश का मतलब होता है समाचार। ठीक है। बैठक, बैठक का अर्थ है यहाँ पे कि घर के बाहर का कमरा जो मेहमानों के लिए बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ना कि हमारे घर में एक कमरा होता है, मतलब एक जगह जहाँ पे हम बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, या ऐसे जगह होता है, बैठक कहते हैं उसको, जहाँ मेहमान आकर रुकते हैं या बैठते हैं। अचरज, अचरज का अर्थ है यहाँ पे हैरान। ओके, अब ठिठक बोला गया, ठिठक मतलब ठिठक जाना, मतलब साहस, रुक जाना। साहस क्या है, मतलब रुक जाना, यहाँ अर्थ ठिठकना, मतलब कि किसी बात के लिए बोल रहे हैं बट वो रुक जाना। लेकिन आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, मतलब हैरानी से देखना, हैरानी के साथ देखना। ओके, और फुट्टा, फुट्टा का अर्थ आपको पता ही है, माप करने वाला यंत्र या पैमाना कहते हैं, रूलर जिसे कहते हैं, फुट्टा, जो आपको अच्छी तरह से पता है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ हमारे शब्द जिसे हमने कंप्लीट किया। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है उसको भी करते हैं और उसको भी जानते हैं। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में किताब, बातें किताब की। तो क्या है, बाप रे इतनी किताब, क्या अर्थ है इसका, इसका भी जानते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला लिखा हुआ है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? हाँ तो कहाँ, मतलब कि कहाँ देखी उसके बारे में बताना। उत्तर लिखा हुआ, हाँ मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। मतलब कि जो हमारा स्कूल होता है, स्कूल के लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी किताबें होती हैं जिसे आप वहाँ पे देख सकते हो या देखा भी होगा। ओके, ये थी पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? ठीक है, तो जैसे हमारे पास बहुत सारी किताबें होती है ना, सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें होती है, तो उसमें से पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चों कि आपकी जो पसंद की किताबें कौन सी है। तो उत्तर यहाँ पे आपके लिए है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, ठीक है, कि आप कैसे आपको पसंद है उस तरह की। बट यहाँ जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मेरे बस्ते में किताबों में से मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमझिम है भाग 2। यह किताब मुझे इसलिए सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ तथा कविताएं हैं। जो हम ये पढ़ रहे हैं, हम इसी के अंदर हम सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं, जो हमारा रिमझिम है।
तो उसकी ही बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए आगे। ओके, सो अगला प्रश्न लिखा हुआ था, इसमें कौन सी किताबें पढ़ना चाहोगे, मतलब कि कुछ किताबें दी गई है और क्यों पढ़ना चाहोगे, तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो कि कौन कौन सी किताबें बचपन में से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जवाब दे सकते हो कि आपके लिए था ये प्रश्न। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी पसंद का कौन कौन सी किताबें हैं बच्चों की, आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे आगे भी चलते हैं और इसको पूरा करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है नापतोल। नापतोल का क्या अर्थ है, हम इसको भी जानते हैं। प्रश्न 4 लिखा हुआ हम लोगों के लिए कि मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। उत्तर है आपके लिए बच्चों की, मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसने कोई भी किताब पसंद नहीं आई, मतलब उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, और मौसी ने उससे हंसी में कहा कि अगली बार एक भुट्टा लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार माप कर उसे पसंद कर। ओके, मतलब कि आप उसको साइज मस्ती करते हुए पूछती थी कि भुट्टा लेकर आना और तुम उसके साइज को नाप करके ले जाना, जो भी तुम्हारे बस्ती में आएंगे उसको उसके अकॉर्डिंग आप लेकर चली जाओ। अगला है कि अलग अलग चीज़ों में नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दिए गए चीज़ों को किन किन चीज़ों से नापोगे। ओके, ये थे आपके। चलिए आगे चलते हैं और इसको भी देखते हैं। तो ये तो जो नीचे दिए गई चीज़ें हैं हमारे पास, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ चादर सा है। तो देखो कपड़े को, अब यहाँ मतलब ये कपड़ा है, तो कपड़े को हम किससे नापते हैं, पहला तो लिखा मीटर से हम नापते हैं। कपड़े को किससे नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, आम को हम किलोग्राम में नापते हैं। किलो में हम क्या है कि 1 किलो आम दे दो, 2 किलो आम दे दो, किलोग्राम में हम नापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, इसी तरह मेज को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। मेज जो हमारा ये मेज दिया हुआ, ये आम था हमारे पास, तो हम किस में नापते हैं, तो सेंटीमीटर में। बट इसी तरह ये कागज दे रखा है, देखो बच्चों, तो कागज को हम किस तरह से सेंटीमीटर में नापते हैं, कागज को भी हम सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जिसका मैंने पूरा किया। तो आई होप आपको पढ़ के मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। तो थैंक यू बच्चों।